नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे साथ द न्यूज़ 15। द न्यूज़ 15 में आज हमारे साथ में घोसी लोकसभा सीट पर राजीव राय जी हैं। सबसे पहले राजीव राय जी, द न्यूज़ 15 पे आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, चुनावी मुद्दा क्या क्या है आपका? चुनावी मुद्दा है कि जो घोसी से लगातार धोखा होता रहा है, यहाँ से जो भी जीत के जाता है लौट के नहीं आता, जनता का सुध नहीं लेता। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ के मालिकों को ये सौभाग्य नहीं मिला कि कोई दुख सुख में उनका एमपी साहब उनके नज़र आए। सबसे बड़ा ये है। और ये वर्तमान चुनाव में भी जो लोग आए हैं वो हर चुनाव में कहीं ना कहीं और से आते हैं। मेरे लिए प्राथमिकता ये है कि यहाँ के नौजवान बेरोज़गार हैं। यहाँ के नौजवानों को ज़्यादा फोर्स में भर्ती होते थे, आपको पता है, सब रोक लग गया, पेपर लीक हो रहा है। किसान यहाँ छोटे मझोले हैं, 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा वाले हैं। बुनकरों की नगरी है। बुनकरों की नगरी में हमारी सरकार ने बुनकरों को 72 रुपया फ्लैट रेट पे बिजली दिया था, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया, रेट बढ़ा दिया। उसके बाद जो छापे मारकर अवैध वसूली हो रही है, ये बुनकरों का जो उद्योग है हथकरघा, वो लूम का, वो बंद हो गया है, लगभग बंद है। जरी का काम ख़त्म हो गया, लोगों का पलायन शुरू हो गया। जो सरकार नौकरी नहीं दे सकती, रोज़गार नहीं दे सकती, स्थापित रोज़गार के साधनों को बंद करने की साजिश। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि अगले 5 सालों में यहाँ उच्च शिक्षण संस्थान खोल के यहाँ के बच्चों के जो मेधावी बच्चे हैं उनकी ये फ्री कोचिंग करके, सिविल सर्विसेज हो या पीएमटी हो या इंजीनियरिंग हो, उसमें उनको करवाना। और छोटे जो उसके स्तर के बच्चे हैं उनको स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग दे के उनके लिए बाहर की कंपनियों को ले आकर जॉब फेयर जैसे बोलते हैं, रोज़गार मेला लगवा कर अच्छे अधिक से अधिक बच्चों को जो नहीं पा रहे हैं उनके लिए स्वरोज़गार की क्या कर सकूं। लेकिन जब तक नौजवान हमारे आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे, नौजवानों के पास रोज़गार नहीं होगा, तब तक समाज के लिए भी नुकसानदायक है, अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है और विकास में बाधक है। यहाँ की सड़कों की हालत बड़ी बुरी है। जो 7 साल पहले हमने सड़कें बनवाई थी उसकी मरम्मत तक नहीं करा पाई यहाँ की सरकार। मुद्दे बहुत हैं और मुद्दों के साथ हर बार चुनाव में नेताओं के वादे बहुत हैं। जनता के सामने ये है कि 10 सालों में सिर्फ एक प्रत्याशी है, चाहे यहाँ कोरोना हो, लॉकडाउन हो, बाढ़ हो, दुर्घटना हो, मरना हो, सैकड़ों बच्चों को अनाथ बच्चों को गोद लेकर पढ़ाना, शादी करना, तो सिर्फ चेहरा राजीव राय का याद आता है। आप अपने किसी पत्रकार साथी से पूछेंगे तो कोई एक नाम नहीं है जो पहले किसी यहाँ दिखाई दिया हो। भाजपा के जो समर्थित प्रत्याशी है, 17 में बलिया, 22 में बनारस, 24 में यहाँ। बलिया से हार गए, कुछ हज़ार तो लोग वोट दिए होंगे, उनके साथ खड़े होते। 22 में हार गए बनारस से, उनके साथ खड़े होते। हारते हैं, पलायन हो जाते हैं। राजनीतिक घुमंत प्रजाति के लोग हैं जो बसपा के प्रत्याशी हर चुनाव में किसी न किसी पार्टी से आते हैं, 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। जो जनता के बीच नहीं रहेगा, जनता के दुख दर्द को नहीं समझेगा, जनता उसको आशीर्वाद भी नहीं देगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफ़ी आप चाहते हैं, कैसे ये संभव हो पाया? बहुत बेहतर, और राजनीति, एक पढ़ाई से लेकर राजनीति जीवन, कैसे ये संभव? मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हाँ, व्यक्तिगत संबंधों की वजह से वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और राजनीति में मैं आया तो कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और जब राजनीति में आया तो मैं कमाने नहीं आया, भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ था। मैं एक सेवा भाव लेकर आया हूँ और मेरे पास जुनून है। अगर आप बाहर सिस्टम से बैठकर बदलाव की बातें करेंगे, गालियाँ देंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे तो सिस्टम नहीं बदलने वाला है। तो आप सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम में बदलाव लाने का प्रयास करिए, लोगों से अलग हटकर काम करने का प्रयास करिए, तो हो सकता है और लोग भी उसको फॉलो करें। मैं उसी प्रयास में लगा हुआ हूँ। धन्यवाद। ये हमारे साथ में राजीव राय जी थे।